सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे एवं आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान रासरासेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि भगवान सदैव आपके जीवन में आनंद बनाए रखें और आपके अंतःकरण में महाराज रूपी महा आनंद बना रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए, यह शरद पूर्णिमा एक विशेष दिवस हमारे शास्त्रों ने से कहा है, क्योंकि हमारे वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायतः। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान का नेत्र है, दिशाएं भगवान के कान हैं, वृक्ष भगवान के रोए हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। यह समस्त विश्व की कल्पना हमारे वेदों ने भगवान से की है, उस विराट पुरुष से की। तो चंद्रमा भगवान का मन है और चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के मन पर ही पड़ता है। अच्छा, जैसी बातें परमात्मा है वैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश वह जीव है। इसलिए मानव के अंतःकरण में भी 4 अंतःकरण कहे गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि के देव हैं ब्रह्मा, चित्त के देव भगवान नारायण, अहंकार के देव भगवान शंकर है। उसी प्रकार मन के देव भगवान चंद्रमा है। और इस दिन भगवान चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपन्न होकर समस्त जीव मात्र का कल्याण करते हैं। भगवान अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर इस शरद पूर्णिमा में भगवान चंद्रदेव चारों ओर अमृत की वृष्टि करते हैं, एक आनंद की वृष्टि करते हैं, एक ऊर्जा की वृष्टि करते हैं। पर यह आप पर तय है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो भगवान चंद्रदेव आज के दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जैसे अमृतत्व, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, शांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, स्थायित्व, पूर्ण और पूर्णामृत। इन 16 कलाओं से आज के दिन भगवान चंद्रदेव संपन्न होकर जगत मात्र का कल्याण करते हैं। तो आप अगर देखें तो शरद पूर्णिमा एक बहुत विशेष दिन है, खासकर साधकों के लिए, जो साधना में रत हैं, जो भगवत भजन में रत हैं, उनके लिए यह दिन बहुत शुभ और बड़ा आनंदप्रद है। वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं, वैज्ञानिकों का भी ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति पागल हैं, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आज के दिन उनका मानसिक संतुलन और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो बात ये नहीं है कि लोग आज इस वजह से लोग पागल हो रहे हैं, नहीं, अपितु यह हमारी मन की तीव्रता को बढ़ा देता है। जैसा हमने भी कहा था कि चंद्रमा मन की देवता है। इस दिन भगवान चंद्रदेव हमारे मन को एक अलौकिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हम प्रसन्न हैं तो आज के दिन हम और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम पागल हैं तो हम और ज़्यादा पागल हो जाएंगे। और यदि हम ध्यान में रत हैं तो आप देखिएगा कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज के दिन आपका ध्यान और ज़्यादा गहरा और पूर्ण होगा, आनंद देने वाला होगा। इसलिए इस दिन भगवान चंद्रदेव हमारे मन की तीव्रता को बढ़ाते हैं, पर उस तीव्रता को दिशा हमें ही देनी है। जैसे आप देखेंगे बिजली है, बिजली को अगर आप एसी पे जोड़ दें तो वह ठंडी हवा देती है, और बिजली को अगर आप हीटर पे जोड़ दें तो वह गर्म हवा देने लगती है। अच्छा, बिजली ना तो ठंडी है और ना गर्म है, परंतु उसे आप जैसे मोड़ेंगे वो वैसे हो जाएगी। वैसे ही आज के दिन भगवान हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, पर उस ऊर्जा का हमें कहाँ प्रयोग करना है ये हम पर निर्भर करता है। इस ऊर्जा को देखते हुए ही भगवान रासरासेश्वर श्री कृष्ण ने आज के ही दिन वृंदावन में महारास को आरंभ किया था। आज के दिन भगवान ने महारास रचाया था। और भागवत में तो कहते हैं कि भगवान पिता हरात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। आज के ही दिन भगवान शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की शिवरात्रि पर ही भगवान ने महारास का आयोजन वृंदावन में किया था।
और महाराज कोई सामान्य विषय नहीं है कि गोपियां नाच रही हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, बस इतना ही महाराज का प्रयोजन है, नहीं। अपितु श्रुति भगवती कहती है रसो वैसह, परमात्मा रसरूप है और उस रसरूप परमात्मा से एक हो जाना ही महाराज है। महाराज का उद्देश्य ब्रह्म और जीव की एकता है, इसलिए भगवान इस रात्रि को ही महाराज रचते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि जब गोपियां कृष्ण के सन्मुख आई तो गोपियां इकट्ठी आई। वह इकट्ठी तो है पर एक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इकट्ठा होने में और एक होने में बहुत अंतर है। गोपियां इकट्ठी आई हैं। भागवत जी में कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण विष गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो ने मलच्छितोद्यमा सयत्र कांतो जवलो लकुंडला। गोपियां इकट्ठी तो आई हैं पर लेकिन एक नहीं है। अब भी उनके अंदर भेद दृष्टि है, दोष बुद्धि है, अभी एकत्व का भाव नहीं है। इसलिए जब कृष्ण महाराज आरंभ हुआ, भगवान तो हर गोपी के पास एक एक स्वरूप से हैं, पर हर गोपी को अहंकार हुआ और उन्हें लगा कि कृष्ण अन्य को छोड़कर मेरे पास आए हैं क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरी साधना पक्की है। तो अहंकार हुआ क्योंकि एकत्व का भाव नहीं था, दोष दृष्टि थी, अन्य से अपने को श्रेष्ठ समझती थी, इसलिए अंतःकरण में अहंकार जागृत हो गया। पर आप देखें कि जब महाराज संपूर्ण हुआ तो गोपियों के अंदर एकत्व का भाव आ गया। उनको यह लगने लगा कि सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ये हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वम हेतद ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म है, हर जगह कृष्ण है, ऐसा उन्हें अनुभूति होने लगी। एक गोपी तो उनमें से कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम, मैं ही कृष्ण हूं। तो सब एक दूसरे में कृष्ण को देखने लगी, अर्थात सब कृष्ण स्वरूप हो गई, अर्थात सब एक हो गई। इकट्ठी आई थी पर महाराज के पश्चात एक हो गई। इसी का वर्णन शुकाचार्य कहते हैं। शुकाचार्य ने महाराज के पश्चात कहा कि रेमे रमेशो ब्रज सुंदरिर्भिर यथार भकस्व प्रतिबिंब बिभ्रत। जैसे कोई बालक अपनी ही परछाई के साथ खेल रहा हो, ऐसा कृष्ण और गोपियों को देखकर लगता है। अर्थात कृष्ण और गोपियों में अब कोई भेद नहीं, अब जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो गया, दोनों का एकत्व हो गया, जीव और शिव की एकता हो गई। और महाराज का उद्देश्य भी यही है, इसलिए भगवान ने इस दिन महाराज को आरंभ किया। और ये कोई सामान्य रात्रि नहीं है। अभी तो भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, ये संयमनी रात्रि है। इस दिन योगी जागते हैं और भोगी सोते हैं। तो ये आप पर निर्भर है कि इस ऊर्जा को आप कहाँ लगाएं, इसका प्रयोग कहाँ करें। आप इस ऊर्जा को भजन में व्यतीत करते हैं या भोग और भोजन में व्यर्थ करते हैं, ये आप पर निर्भर है। हम तो प्रार्थना करेंगे कि इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करें, इस ऊर्जा का सदुपयोग करें। तो यह जो शरद पूर्णिमा है, इस 30 अक्टूबर को निशित व्यापिनी है, रात्रि में आरंभ हो जाएगी और 31 अक्टूबर के संपूर्ण दिन तक यह रहेगी। उस दिन प्रदोष व्यापिनी है। कई लोग ऐसा भी माना जाता है, हमारे आयुर्वेदाचार्य ऐसा कहते हैं कि इस दिन खीर बना करके वो आप 30 तारीख को आज ही अपने छत पर रात्रि में रखें, खीर बना करके और अपनी छत पर उसको रख दें। ऐसे वस्त्र से ढकें जिससे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें और ऐसे वस्त्र से ढककर उसे छत पर रख दें और अगले दिन 31 अक्टूबर को प्रातःकाल उसका पान करें। तो वह चंद्रदेव की ऊर्जा से अमृत स्वरूप हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन चंद्रदेव आकाश से अमृत बरसाते थे और कई संतों का तो ऐसा मानना भी है कि रावण के पास भी कुछ ऐसे यंत्र थे कि वह शीशों को लगा करके चंद्रदेव की संपूर्ण ऊर्जा को अपनी नाभि में एकत्र कर लेता था और वह ही उसके नाभि में अमृत का काम करती थी वह ऊर्जा। इसलिए जब भगवान राम ने उसका अंत किया तो उससे पूर्व उसके नाभि में जो अमृत था भगवान उसे सुखा देते हैं, फिर उसका अंत करते हैं। तो इस दिन भगवान चंद्रदेव आकाश से अमृत की वृष्टि और समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए अपने आनंद की वृष्टि करते हैं। तो
कई लोग खीर भी रखते हैं। बाकी अगर आपको व्रत करना है या स्नान दान करना है तो ये 31 अक्टूबर को करें, क्योंकि उस दिन प्रदोष व्यापिनी है, दिन में है, तो उस दिन आप व्रत करें और जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन करें। बाकी 30 अक्टूबर की रात्रि से लेकर के और 31 अक्टूबर के दिन तक आप निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करें, अपने समय को भगवत भजन में लगाएं और सफ़ेद वस्त्र धारण करें और खूब भगवान नाम संकीर्तन करें और इस समय को व्यर्थ न जाने दें। जितना हो सके कृष्ण नाम का जाप करें, भगवान नाम का जाप करें। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान सदैव आप सभी लोगों का कल्याण करें, आप सभी लोगों पर अपने प्रेम की वृष्टि करते रहें। और जैसे भगवान वृंदावन में रास रचाते हैं, वैसे ही आपके अंतःकरण में भी ऐसा रास रचाएं कि अंतःकरण के समस्त पाप ताप संताप का नाश हो जाए और एक अनंत अद्भुत प्रेम का निर्माण हो जाए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे।